वस्फ़े रुख़ उनका किया करते हैं, वस्फ़े रुख़ उनका किया करते हैं। शर्क़ व शम्स दुहा करते जो लफ्ज़ है वो सेग़ मफ़ऊल है। जैसे आप कहते हैं मकबूल, यानी जिसको कबूलियत हासिल हो गई। महमूद का क्या माना बनता है? जिसकी तारीफ मुकम्मल हो चुकी। आला हज़रत कहते हैं किसने मुकम्मल की, और उसकी तारीफ का हाल यह है कि जब कायनात में कुछ नहीं था वो मौजूद था, और जब कुछ नहीं होगा उसकी तारीफ मौजूद होगी। फरमाते हैं कि वो जिसकी अल्लाह ने तारीफ मुकम्मल कर दी, हम कोशिश कर रहे हैं कि उसकी सना करें। फरमाते हैं वस्फ़े रुख़ उनका किया करते हैं, शर्क़ व शम्स दुहा करते हैं। उनकी हम मदह सना करते जिनको महमूद कहा करते हैं। तू गए खुर्शीद रिसालत प्यारे, छुप गए तेरी ज़िया में तारे। अंबिया और है सब महापारे, तुझसे ही नूर लिया करते हैं, तुझसे ही नूर लिया करते हैं। जरा मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। हुजूर का नामे नामी इसमें गिरामी, हुजूर के जिक्र का तरीका बता रहे हैं आला हज़रत कि हुजूर की तारीफ तो वरा, हुजूर का नाम भी जब ज़बान पे आता है तो आशिक के अंदर क्या इनकलाब बर्पा होता है। उलमा इकराम की खास तवज्जो चाहूंगा। फरमाते हैं आला हज़रत, लब पे आ जाता है जब नाम जनाब। दो लफ्ज़ हैं, एक लफ्ज़ है कमयाब और एक लफ्ज़ है नायाब। याब फारसी में कहते हैं हासिल होने को, मिलना। कमयाब ऐसी शय जो मिलती है मगर कम मिलती है, और नायाब जो चीज़ मिलती ही नहीं। जैसे आप कहते हैं ना कामयाब, तो कामयाब दो लफ्ज़ों से बना है, काम और याब, यानी जो काम मुकम्मल हो जाए उसको हम क्या कहते हैं? कामयाब। तो कमयाब कम मिलने वाली शय, नायाब जो दुनिया में कहीं नहीं मिलती। हुजूर का नामे नामी इसमें गिरामी ज़बान पर अदा होता है तो क्या होता है? लब पे आ जाता है जब नामे जनाब, मुंह में घुल जाता है शहद नायाब। हुजूर का नाम लें तो ज़बान को ऐसे शहद का मज़ा मिलता है जो शहद दुनिया में कहीं नहीं नसीब हो। और उस शहद की लज्जत जब मिलती है तो बातिन में क्या कैफियत पैदा होती है? लब पे आ जाता है जब नाम जनाब, मुंह में घुल जाता है शहद नायाब। वजद में हो के हमें जान बेताब, अपने लब चूम लिया करते हैं। वजद में हो के हमें जान बेताब, अपने लब चूम लिया करते हैं। सूरज रोज
रोजाना मशरिक से तुलू होता है, मगरिब में गुरूब होता है। उसका साइकिल बना हुआ था, वो तुलू होता था, गुरूब होता था, तुलू होता था, गुरूब होता था। लेकिन एक दिन हुजूर ने कहा वापस पलटा। कोई गुलाम हो, रोजाना वो रूटीन पर अपना काम कर रहा हो, अचानक मालिक बुलाया, इधर आ बे, परेशान हो जाएगा ना, खुदा जाने क्या गलती हो गई कि मालिक ने तलब कर लिया। तो सूरज अपनी चाल पर बरकरार था, मशरिक से तुलू होता था, मगरिब में गुरूब होता था। असर का मौका था कि हुजूर ने कहा वापस पलट किया। सूरज कैसे दौड़ के आया हुजूर की बारगाह में? आला हजरत फरमाते हैं, मागे शक गश्ता की सूरत देखो, माह किसको कहते हैं फारसी में? चांद को कहते हैं। शक गश्ता यानी टुकड़े हुआ चांद। आसमान पर हुजूर की उंगली के इशारे से चांद टुकड़े हो गया। आला हज़रत कहते हैं हुजूर की कुदरत समझना है, हुजूर का इख्तियार समझना है। मागे शक गश्ता की सूरत देखो, सूरज कैसे पलटा? कांप कर बगैर की रजअत देखो, मागे शक गश्ता की सूरत देखो, कांप कर मगर की रजअत देखो। देखने वालों मुस्तफा प्यारे की कुदरत देखो, कैसे एजाज हुआ करते हैं। मुस्तफा प्यारे की कुदरत देखो, कैसे एजाज हुआ करते हैं। शेर बहुत सारे हैं, मुझे वक्त की तंगी का भी ख्याल है। आखिरी शेर समाअत फरमाइए। बख्शवाएंगे, कैसे बख्शवाएंगे? फरमाते हैं आला हज़रत, हुजूर जहन्नम में गिरने वाले अपने गुनाहगार उम्मतियों को कैसे बचाएंगे? आदमी कोई मुश्किल काम करना हो, उसको कोई मेहनत का काम करना हो तो क्या करता है? चढ़ा लेता आस्तीन भी चढ़ा लेता है और कमर पे पटका भी बांध लेता है कि हाँ भाई ये मेहनत का काम है, इसको बड़ी तवज्जो के साथ करना और बहुत जल्द करना है। यानी आस्तीन उलटना और कमर पे पटका बांधना ये अलामत है कि अब ये काम करना और करके ही रहना है, ये अलामत है। हुजूर अपने जहन्नम में गिरने वाले अपने गुनाहगार उम्मतियों को कैसे बचाएंगे? चाह कहते हैं फारसी में कुएं को, और उसका मुखफ़फ़ है चाह। जैसे माँ है उसको हम कर देते हैं मुखफ़फ़ माह, शाह है उसको कर देते हैं शह, ये मुखफ़फ़ है उसका। आला हज़रत फरमाते हैं हुजूर का अंदाज क्या होगा क़यामत में बचाने का? आस्तीन रहमत आलम उल्टे, कमरे पाक पे दामन बांधे। आस्तीन रहमत आलम उल्टे, कमरे पाक पे दामन बांधे। गिरने वालों को चाहे दोज़ख से कैसे बख्शवाएंगे हुजूर? मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। वैसे मैं मुकर्रिर की हैसियत से नहीं आया, उलमाए कराम से माजरत चाहता हूँ, मगर कभी कभी लोगों की तफहीम के लिए दो चार जुमले बोलने पड़ते हैं। क़यामत का दिन क्या होगा? सूरज सवा नेज़े पर होगा, ज़मीन तांबे की होगी, लोग बरहना उठाए जाएंगे, नफसी नफसी का आलम होगा, परेशान होंगे लोग। और बास तो महशर की गर्मी का असर उन पे इतना होगा कि उनके दिमाग जिस तरह पतीले में पानी खौलता है ऐसा खौलता होगा उनका दिमाग। और वो तमन्ना करेंगे, अल्लाह से कहेंगे या अल्लाह तू हमें जहन्नम में डालना चाहता है डाल दे, मगर इस मैदान महशर की गर्मी से हमको निकाल। ऐसा वहशतनाक आलम होगा महशर का। अल्लाह ताला हज़रत आदम को तलब फरमाएगा, हज़रत आदम अल्लाह की बारगाह में हाजिर होंगे। अल्लाह ताला फरमाएगा आदम ये किसकी औलाद है? हज़रत आदम अर्ज़ करेंगे या अल्लाह मेरी ये मेरी औलाद है। अल्लाह ताला फरमाएगा आदम इनमें नेकोकार और गुनाहगार गड़मड़ हो गए हैं, मखलूत हैं ये, इनको एक दूसरे से जुदा कर दे, नेकोकारों और गुनाहगारों को एक दूसरे से अलग कर दे। हज़रत आदम पूछेंगे मालिक कितनों में से कितनों को अलग करूं? अल्लाह फरमाएगा हर 1000 में से एक नेक को अलग कर दे। अब तक तो गुनाहगार मुतमईन थे कि नेकों के पीछे हैं, इनके दामन के सदके में हम भी बख्श दिए जाएंगे,
लेकिन जैसे ही फर्क हो जाएगा, वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, फर्क हो जाएगा, अब नेकों का, अब गुनाहगार परेशान हो जाएंगे कि अब हमारा पुरसान हाल कौन। जब अल्लाह ताला गुनाहगारों की परेशानी देखेगा तो जिब्रील को बुलाएगा, जिब्रील हाजिर होंगे बारगाह खुदा में। अल्लाह ताला फरमाएगा, जिब्रील ये जो मेरे बंदे हैं गुनाहगार, ये मेरी रहमत से नाउम्मीद होने लगे, इनके दिल में इल्हाम कर, इनके दिल में ये बात डाल। मौला क्या बात डालूं? अल्लाह फरमाएगा, इनके दिल में ये बात डाल कि मेरी रहमत के लिए कोई वसीला ढूंढ लें। उनको याद आएगा हम सब के बाप आदम है, चलो हजरत आदम के पास, हजरत आदम के पास जाएंगे, कहेंगे हमारी सिफारिश कीजिए। अलबत्ता अलगरज हजरत आदम से होते 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 इज़हबू इला गैरी, इज़हबू इला गैरी, इज़हबू इला गैरी, सुनते 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 हजरत ईसा तक आएंगे। अब हजरत ईसा कहेंगे, नफसी नफसी इज़हबू इला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस दिन तुमको अगर परेशानी से कोई बचा सकता है तो वो आमीना का लाल है, उन्हें ढूंढो। अब लोग ढूंढने निकलेंगे, सरकार कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, सारे लोग ढूंढ रहे होंगे। इतने में एक शोर उठेगा, वो देखो ताजे शफात पहने लिवाउल हम्द का झंडा थामे शाफ़े महशर आ रहे हैं। हुजूर आएंगे, क्या करेंगे? अपने रब के हुजूर सजदा करेंगे और सजदे में अपने रब की ऐसी हम्द बयान करेंगे कि हुजूर से पहले ना किसी ने ऐसी हम्द बयान की, ना हुजूर के बाद कोई ऐसी हम्द बयान करेगा। जब अल्लाह ताला अपने महबूब की जुबानी अपनी हम्द सुनेगा, उम्मत पे प्यार आ जाएगा। अल्लाह फरमाएगा, इरफा रासका या मुहम्मद, मेरे महबूब सजदे से सर उठाइए। सल तुअती वशफा तुशफ़ा, मेरे महबूब मांगिए आपको अता किया जाएगा। जिसकी चाहते हैं उसकी शफात कीजिए, उसको बख्श दिया जाएगा। महशर का दिन 50,000 साल का एक दिन, लेकिन जब हुजूर बख्शवाना शुरू करेंगे, जितना दुनिया में आधा दिन गुजरता उतनी सारी उम्मत की शफात हो जाएगी। हुजूर की शफात का हाल ये। तो शायर क्या कह रहे हैं? नसीर उनके सिवा कौन है, रसूल ऐसा जो बख्शवाने पे आए तो बख्शवा के चले। दूसरी पढ़ी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद मा तुहिब्बु व तर्दा बिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बापू ने फरमाइश की, दूल्हे मियाँ आज तो इनकी हर फरमाइश पूरी होनी है। सय्यदी आला हज़रत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का एक बहुत मशहूर ज़माना कलाम, उसके चंद शेर। वस्फ़े रुख़ उनका किया करते हैं, वस्फ़े रुख़ उनका किया करते शम्सो दोहा करते हैं। महमूद जो लफ्ज है वो सेगा मफ़ऊल है। जैसे आप कहते हैं मकबूल, यानी जिसको कबूलियत हासिल हो गई। महमूद का क्या माना बनता है? जिसकी तारीफ मुकम्मल हो चुकी। आला हज़रत कहते हैं किसने मुकम्मल की? और उसकी तारीफ का हाल यह है कि जब कायनात में कुछ नहीं था वो मौजूद था, और जब कुछ नहीं होगा उसकी तारीफ मौजूद होगी। फरमाते हैं कि वो जिसकी अल्लाह ने तारीफ मुकम्मल कर दी, हम कोशिश कर रहे हैं कि उसकी सना करें। फरमाते हैं वस्फ़े रुख़ उनका किया करते हैं, शर्ग़े व शम्सो दोहा करते हैं। उनकी हम मदह सना करते हैं, जिनको महमूद कहा करते हैं। तू गए खुर्शीद रिसालत प्यारे, छुप गए तेरी ज़िया में तारे। अंबिया और है सब महापारे, तुझसे ही नूर लिया करते हैं, तुझसे ही नूर लिया
कहो सुभान अल्लाह। हुजूर का नामे नामी इसमें गिरामी, हुजूर के जिक्र का तरीका बता रहे हैं आला हज़रत कि हुजूर की तारीफ तो वरा, हुजूर का नाम भी जब जबान पे आता है तो आशिक के अंदर क्या इनकलाब बर्पा होता है। उलमा इकराम की खास तवज्जो चाहूंगा। फरमाते हैं आला हज़रत, लब पे आ जाता है जब नामे जनाब। दो लफ्ज हैं, एक लफ्ज है कमयाब और एक लफ्ज है नायाब। याब फारसी में कहते हैं हासिल होने को, मिलना। कमयाब ऐसी शय जो मिलती है मगर कम मिलती है, और नायाब जो चीज मिलती ही नहीं। जैसे आप कहते हैं ना कामयाब, तो कामयाब दो लफ्जों से बना है, काम और याब, यानी जो काम मुकम्मल हो जाए उसको हम क्या कहते हैं, कामयाब। तो कमयाब कम मिलने वाली शय, नायाब जो दुनिया में कहीं नहीं मिलती। हुजूर का नामे नामी इसमें गिरामी जबान पर अदा होता है तो क्या होता है, लब पे आ जाता है जब नामे जनाब, मुंह में घुल जाता है शहदे नायाब। हुजूर का नाम लें तो जबान को ऐसे शहद का मजा मिलता है जो शहद दुनिया में कहीं नहीं नसीब हो। और उस शहद की लज्जत जब मिलती है तो बातिन में क्या कैफियत पैदा होती है, लब पे आ जाता है जब नामे जनाब, मुंह में घुल जाता है शहदे नायाब। वजद में हो के हमें जां बेताब, अपने लब चूम लिया करते हैं। वजद में हो के हमें जां बेताब, अपने लब चूम लिया करते हैं। सूरज रोजाना मशरिक से तुलू होता है, मगरिब में गुरूब होता है। उसका साइकिल बना हुआ था, वो तुलू होता था, गुरूब होता था, तुलू होता था, गुरूब होता था। लेकिन एक दिन हुजूर ने कहा वापस पलटा। कोई गुलाम हो, रोजाना वो रूटीन पर अपना काम कर रहा हो, अचानक मालिक बुलाया, इधर आ बे, परेशान हो जाएगा ना, खुदा जाने क्या गलती हो गई कि मालिक ने तलब कर लिया। तो सूरज अपनी चाल पर बरकरार था, मशरिक से तुलू होता था, मगरिब में गुरूब होता था। असर का मौका था कि हुजूर ने कहा वापस पलट के आ। सूरज कैसे दौड़ के आया हुजूर की बारगाह में, आला हज़रत फरमाते हैं, मागे शक गश्ता की सूरत देखो, माह किसको कहते हैं फारसी में, चांद को कहते हैं। शक गश्ता यानी टुकड़े हुआ चांद। आसमान पर हुजूर की उंगली के इशारे से चांद टुकड़े हो गया। आला हज़रत कहते हैं हुजूर की कुदरत समझना है, हुजूर का इख्तियार समझना है। मागे शक गश्ता की सूरत देखो, सूरज कैसे पलटा, कांप कर मगर की रजअत देखो। मागे शक गश्ता की सूरत देखो, कांप कर मगर की रजअत देखो। देखने वालों मुस्तफा प्यारे की कुदरत देखो, कैसे एजाज हुआ करते हैं। मुस्तफा प्यारे की कुदरत देखो, कैसे एजाज हुआ करते हैं। शेर बहुत सारे हैं, मुझे वक्त की तंगी का भी ख्याल है। आखिरी शेर समात फरमाइए। बख्शवाएंगे, कैसे बख्शवाएंगे? फरमाते हैं आला हज़रत, हुजूर जहन्नम में गिरने वाले अपने गुनाहगार उम्मतियों को कैसे बचाएंगे? आदमी कोई मुश्किल काम करना हो, उसको कोई मेहनत का काम करना हो तो क्या करता है? चढ़ा लेता आस्तीन।
आस्तीन भी चढ़ा लेता है और कमर पे पटका भी बांध लेता है कि हाँ भाई ये मेहनत का काम है, इसको बड़ी तवज्जो के साथ करना है और बहुत जल्द करना है। यानी आस्तीन उलटना और कमर पे पटका बांधना ये अलामत है कि अब ये काम करना है और करके ही रहना है, ये अलामत है। हुजूर अपने जहन्नम में गिरने वाले अपने गुनाहगार उम्मतियों को कैसे बचाएंगे? चाह कहते हैं फारसी में कुएं को, और उसका मुखफ़फ़ है चाह। जैसे माँ है उसको हम कर देते हैं मुखफ़फ़ माह, शाह है उसको कर देते हैं शह, ये मुखफ़फ़ है उसका। आला हज़रत फरमाते हैं हुजूर का अंदाज क्या होगा क़यामत में बचाने का? आस्तीन रहमत आलम उल्टे, कमरे पाक पे दामन बांधे। आस्तीन रहमत आलम उल्टे, कमरे पाक पे दामन बांधे। गिरने वालों को चाहे दोज़ख से फलक खींच लिया करते हैं। गिरने वालों को चाहे दोज़ख से फलक खींच लिया करते हैं। मक्ता 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 अपने दिल का उन्हीं से आराम, सौंपे गए अपने उन्हीं को सबका। लौ लगी है कि अब उस दर के गुलाम, चारा दर्द रज़ा करते हैं। लौ लगी है कि अब उस दर के गुलाम, चारा दर्द रज़ा करते हैं। उनकी हम मदह सना कर